एक जगह सवाल किया गया अभी यही आंध्र प्रदेश के अंदर में कुरान के ताल्लुक़ से कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर बताइए कि बहुत अच्छी बात है, आपके कुरान करीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल करता हूँ। उन्होंने सवाल किस पे किया था? उन्होंने सवाल एक आयत पे की थी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, इस पे की थी कि देखिए आपके नबी को अल्लाह कह रहा है कि नबी मुसलमानों को क़िताल पर उभारिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुरान आपका रोल मॉडल? आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि इब्न सीना कुरान का हाफिज़ था। आपने कहा कि अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने दुनिया का दूसरा तरीक़ा ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये भी कुरान पढ़ने वाला था। हिबतुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट, हमने कहा सब कुरान पढ़ना जानते थे, तो शायद उसको ये बात लग गई होगी। उन्होंने कहा कि मौलाना अब एक बात बताइए, आप ही बोल रहे हैं कि ये इतने बड़े महान बने कुरान पढ़कर, और आपके कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उभारिए। जो किताब दंगा कराने पर, जो किताब लोगों को लड़ाने की बात करता हो, वो किताब पढ़कर इतने महान इंसान कैसे बन सकते हैं? इब्न हैसम कैसे बन सकता है? जाबिर इब्न हय्यान कैसे बन सकता है? तो उन्होंने एतराज़ किया कि मौलाना कैसे इतने महान हो सकते हैं ये लोग, जैसे कि जबकि आपके कुरान में तो तशद्दुद की तालीम है। अगर हम कहते, अगर वहाँ तफसील हम बयान करते, अगर उनको कहते कि नहीं कुरान करीम का आगे पीछे कुछ है, डायरेक्ट आप उस आयत को मत लीजिए, कुछ आगे पीछे ज़रूर। हमने उनसे पहले हमने कहा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, लड़ना झगड़ा करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। बोला कैसे? हमने कहा पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर हमने उनको बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुरुवत संजय। मेरे हिंदू भाई तक आवाज़ पहुँचती हो तो गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पैगाम। कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जूष्टम कीर्ति कर्मजुना शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हमने कहा कि आपके इस एतराज़ का जवाब यहाँ पर क्या है? इसमें ये है, एक महाभारत एक जंग होती, उस महाभारत जंग में आपस की लड़ाई, ख़ानदान की, गैर की नहीं, ख़ानदान की, कौरव पांडु की। तो ये वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो पता है कितनी अच्छी बात है, देखिए। तो हमने उनको कहा, हमने कहा कि आप या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत गलत आदेश है कुरान का, लग रहा है बज़ाहिर, लेकिन सेम यही पैगाम कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा कौरव पांडु दो तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु। पांडु 5 भाई, उनका बड़ा जो था अर्जुन था, बहुत ईमानदार। लेकिन जब लड़ाई होने लगी तो अर्जुन बैक वक्त he decided to put down his bows and arrows। उसने ये फैसला किया कि मैं मुकाबला नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? इसलिए कि सामने में मेरे चचेरे भाई, मेरे सौतेला भाई, सामने में मेरे गुरु है, सामने में मेरे कजिन्स हैं, सामने मेरे फुफेरे भाई हैं, ये सब लोग हैं सामने में हमारे, कैसे हम लड़ाई कर सकते हैं? हम नहीं लड़ाई करेंगे। उसके बाद देखिए होता क्या, जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फ़ौरन वहाँ पर कृष्ण जी आते हैं। कृष्ण जी कौन? विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी। कृष्ण जी ने आकर कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, या तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो? तुम इनसे नहीं लड़ोगे, तुम स्वर्ग कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि मैं लड़कर कैसे जा सकता हूँ? अपनों का खून बहाकर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, अपनों से मुकाबला करके मैं जन्नत नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जी यानी परमात्मा कह रहा है, कौन? खुदा कह रहा है। कृष्ण जी उस वक्त का खुदा
अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, नहीं, आई डोंट एग्री दिस कॉन्सेप्ट, हम इसको नहीं मानते, एग्री नहीं करते। अलबत्ता अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भगवद गीताज श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा श्री कृष्ण जी ने साफ लफ्जों में, ए अर्जुन क्यों बैठ गए तुम मैदान कारजार में, तुम उठो उठो, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम, दिल को मजबूत करो और हथियार उठाओ और मुकाबला करो इनका सामने। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ये तुम्हारा खात्मा कर देंगे, तुम्हें मिटा देंगे, इसीलिए इनका खात्मा करो, इनका खात्मा करना, इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर रहेंगे तो ये राक्षस हैं, ये इंसान नहीं है, और राक्षस का खात्मा करना ये इंसान की जिम्मेदारी होती। मैं हूँ परमात्मा, मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु का 8वां अवतार हूँ, मैं विष्णु हूँ, इसलिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के हेतु ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ये उस श्लोक से है, हकीकत मबनी पर हकीकत है, हकीकी बात वाजे की गई है इसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, इसलिए मैं ऑर्डर देता हूँ, उठाओ तुम तलवार, तुम बैठो मत और खात्मा करो तुम अपने कजन्स का, खात्मा करो तुम उधर दुर्योधन का जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हें मारते हैं, तुम्हें सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, उनका खात्मा करो। हमने कहा कि जरा भाई बताओ आप क्या समझते हैं इस जंग को? बोला ये जंग तो बिल्कुल ठीक थी, श्री कृष्ण जी की निगरानी में लड़ी गई थी। हमने कहा कि जब सामने राक्षस हो तो श्री कृष्ण जी भी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? महाभारत के मैदान में अर्जुन की मदद की गई। अब बताओ जरा ईमानदारी से, जैसे वहां पर दुर्योधन था वैसे ही अल्लाह के नबी के जमाने में यहाँ अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले थे, अबू लहब था, अबू लहब की बीवी थी, और भी बहुत सारे ऐसे कुफ्फार मक्का थे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में, उनके सर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल दिया करते थे। एक तरफ अबू लहब का घर था, दूसरे तरफ जनाब आपको पता होना चाहिए उक़बा इब्न अबी मुईद का घर था, यानी दो पड़ोसी, एक तरफ चचा है, एक तरफ एक दूसरा दुश्मन है। अल्लाह के नबी का घर बीच में है, दोनों तरफ से कभी कूड़ा डाला जाता था, कभी परेशान करने के लिए पानी डाल देते थे, कभी घर के बाहर रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। अब बताओ उनको बर्दाश्त किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने 13 साल तक उनके जुल्म सितम को बर्दाश्त किया है। जब आप मक्का गए, जब वहां पर दुर्योधन के खात्मे के लिए, उनके राक्षसों के खात्मे के लिए, जब कृष्ण जी अर्जुन को कह सकता है कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार और इन जालिमों का खात्मा करो, तो अल्लाह के नबी उक़बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, जिन्होंने खून को चूस लिया था, जिन्होंने तड़पा कर मारा था, खब्बाब को मारा था, जुबैर की आंखें निकाली थी, हजरत बशीर इब्ने जिंदल को घसीटा था। अब बताओ जो जुर्म दुर्योधन का नहीं था उससे बड़ा जुर्म कुफ्फार मक्का का था, मुशरिकीन मक्का का था। जब वहां पर महाभारत कायम करना जायज है तो यहां पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का उन बदहदियों के खिलाफ, उन जालिमों के खिलाफ, उन तशद्दुद परस्तों के खिलाफ अल्लाह अगर कहता है कि उठो नबी अपने मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, जैसे महाभारत वहां जायज तो ऐसे यहां पर भी जंग जायज है। तब उसके बाद समझ में आई, हमने कहा बिल्कुल सेम यही मसला पेश आया था अब से 1450 साल पहले। उस वक्त की यह आयत, मुआदा हो जाता था, अल्लाह के नबी गए मदीना और यूँ कहा कि कोई लड़ाई नहीं होगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। मतलब मुआशराती मामलात में बैठकर, लेकिन अंदर अंदर यहूदी लोग कुफ्फार मक्का से मिल गए थे। कुफ्फार मक्का ने यूँ कहा तुम हमें साथ दो, हम मोहम्मद का ख़ात्मा कर देंगे, ख़त्म ही हो जाएगा इस्लाम का मसला।
तब जब अल्लाह के नबी को पता चली कि कौन बदअहदी कर रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब खड़े होते थे। क्यों? तुम गठबंधन के ख़िलाफ़ गए। जब गठबंधन के कोई ख़िलाफ़ जाता है तो सरकारें गिर जाती है। वहाँ गठबंधन होता, अलायंस, हम एक दूसरे की हिमायती हैं। कोई ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, लेकिन कोई जाएगा उसकी गर्दन मार दी जाएगी। वो निज़ाम व सिस्टम ऐसा था। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम दुआ करें हमारे उन अकाबिर उलमाए किराम के लिए जो जेल के सलाखों के पीछे हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। दूसरी बात, अपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपका बच्चा कौम और समाज के लिए कुछ कर सके। आप मर जाएं तो आपके लिए कम से कम निजात का ज़रिया बने आपका ये बच्चा। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड कुरान एंड हदीस एंड अकीदा एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपनी बुनियादी अकीदे की तालीम दीजिए अपने बच्चों को, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बनाइए बच्चों को। हाफिज़ कुरान भी आपका नीट निकाल सकता है, UPSC निकाल सकता है, BPSC निकाल सकता है। और तीसरे नंबर पर यह काम कीजिए जो करना है, अपने कुरान को मजबूती के साथ